when I went and saw Swamiji, tears, just started rolling down like anything. But then Swamiji's blessings, it gave me the right direction how to think. सामान्यता का तो वो जो शब्द है that will not go with His Holiness. असाधारण maybe once in a युगा टाइप एक उनको तो संत बोलना भी मुझे संत seems to be a smaller word. बहुत बड़े विभूति हैं वो, उनका जो स्पैन है वो हमारे छोटे से दिमाग से it is impossible to fathom that. God is always there, and I just want to share a small incident during the most turbulent time of our business in 2013. मतलब एक ऐसा ये हुआ था which was a very very peak incident. It was a very bad incident in our business, and one day before that प्रसाद जी को स्वामी जी से मेल आया saying that Those times I used to get very angry. यानी मुझे ये पता ही नहीं था कि गुस्सा एक गलत चीज. ये जो एस्पेक्ट है कि गुस्सा इज अ बेन टू अ ह्यूमन लाइफ, ये जो है स्वामी जी ने उस दिन रात को पहली बार ही ब्रॉट इट टू माय नोटिस. स्वामी जी का विभूति ऐसा है कि कोई भी इंटेलेक्ट उनके सामने जाके नतमस्तक होना ही पड़ेगा. कोई आदमी बहुत बुद्धिमान है तो इन फ्रंट ऑफ हिम ही हैज टू सबसाइड. कोई बहुत बड़ा भक्त है, उनके भाव के ऊपर वो चढ़ नहीं सकता. कोई भी आप कर्म योगी ले लीजिए, ज्ञान योगी ले लीजिए, भक्ति योगी ले लीजिए, या कोई दूसरा राज योगी ले लीजिए, क्रिया योगी ले लीजिए, कुंडलिनी साधक ले लीजिए. साधना मतलब आप कितना साध लेंगे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. मेरा नाम वसुधा प्रसाद है. I am Rajeshwari Parashuraman. फर्स्ट टाइम मैं स्वामी जी से मिली थी 2013 में. आई हैड गॉन टू दिल्ली, मतलब किसी काम से मैं गई थी, तो इट हैपेंड दैट स्वामी जी का डिस्कोर्स था वहाँ पे. लाइक आई हैव नेवर बीन फॉलोइंग अ गुरु काइंड ऑफ. वी हैव बीन रिलीजियस, मंदिर जाते हैं, ऐसा सब है, बट गुरु करके हमने किसी को ऐसा फॉलो नहीं किया है. एंड आफ्टर मैरिज वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू श्रृंगेरी जगत गुरु ऑल्सो. एंड सो 2013 में प्रसाद वाज लाइक टेलिंग कि आप तुम जाके मिलो स्वामी जी से. आई वाज लाइक समहाउ काइंड ऑफ पुशिंग इट, एंड स्पेशली मतलब अलोन गोइंग देयर एंड स्टफ लाइक दैट. बट उन्होंने इंश्योर किया कि उनके कुछ मतलब स्वामी जी के जो डिवोटीज़ हैं जो उनको जिनको वो जानते थे, तो he ensured that they pick me up from some place and I go and meet Swamiji. It was a turning point in my life, and on the way also Prasad was like, what you want to ask, how you are going to speak to Swamiji, तुम क्या पूछने वाली हो, जो भी मन में है पूछ लो and stuff like that. I'm like okay, and मतलब even guidance की ये पूछ सकती हो, एक पूछ सकती हो and all. And I went there, I got a personal meeting with Swamiji. I went, sat in front of him. I openly told him, स्वामी जी बहुत कुछ सोच के आई थी, but I don't have anything to ask. आपसे कुछ भी मतलब मैं मांगने की इसमें नहीं हूँ अभी. But that day स्वामी जी like he really built up my confidence in a way that he told कि Ma is very happy with you, the way you are running the family, the way you're keeping the family in a joint way, that Ma is very happy with you. That was a very emotional moment for me actually.
इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल इंसिडेंट एंड मैंने इस बारे में डिटेल में बुक ऑफ फेथ करके है, उसमें द फर्स्ट चैप्टर एक्चुअली इज़ रिटन बाय मी। तो अभी भी मुझे याद है कि तभी यहाँ पे कोई भी सड़क वड़क कुछ भी नहीं था एंड अभी जहाँ यज्ञशाला है उस रास्ते से हम ऊपर आते थे, तो वहाँ पे यज्ञशाला तो ऑब्वियसली नहीं था, सड़क नहीं थे, टाइल्स नहीं था, कुछ नहीं। तो इट वॉज अ माउंट, एक हिल, सो वी हैड टू वहाँ से उस तरफ से उतर के वी हैड टू क्रॉस द रिवर एंड देन वी हैड टू क्लाइंब अप। तो हैविंग बीन इन सिटीज़ ऑल द टाइम, ऐसा कोई हिल ट्रैकिंग का मेरा ज़्यादा कभी शौक नहीं था। आई हैव बीन नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिकल एक्टिविटीज़, जनरली थोड़ा क्रिकेट विकेट खेल लिया उतना ही। तो दैट इटसेल्फ वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड जब मैं पहली बार आया तो टिपिकल साउथ इंडियन जैसे हम गुरु का दर्शन करने जाते हैं, पहले ईमेल में एक ये हो चुका था। तो आई थिंक नवंबर का महीना था या नवंबर अर्ली दिसंबर, तो ठंड काफ़ी था, आई वॉज फ्रीजिंग एंड मुझे नॉर्थ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था एंड आई हैड नेवर ट्रैवल टुवर्ड्स नॉर्थ टिल दोज टाइम्स। तो जब मैं अंदर आया तो एक रूम था, वो अभी जहाँ पे ब्लॉक ए बना हुआ है उसके एंड साइड में, तो वहाँ जब मैं अंदर आता हूँ तो सभी डिवोटीज नीचे ऐसे बैठे हैं कंबल ओढ़ के एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग टू मी, क्योंकि साउथ में कभी भी गुरु के सामने बहुत सारे कपड़े पहन के और ऐसे होता नहीं है, जैसे हमको ये पता ही नहीं कि इतना ठंड होता है ये सब। सो द एंटायर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी डिफरेंट देयर। तो हम लोग जनरली, हमेशा मैं श्रृंगेरी जगत गुरु को गुरु मान के हमेशा वी फॉलोड हिम। तो वहाँ जैसे प्रोटोकॉल होता है, तो जैसे धोती और ये पहन के वहाँ जाके प्रणाम करके सब लोग जैसे ऐसे वस्त्र में होते हैं, तो वो खुद ही एक शौक था। और फिर स्वामी जी के दर्शन पहली बार जब हुए तो इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। एंड हमने वही जैसे जनरली न कर्मणा न प्रजया करके एक वेद मंत्र है, वो बोल के उनका प्रणाम किया। और जब मैं वहाँ बैठ गया, व्हेन आई सैट देयर, तो उन्होंने पहला बात ये बोला कि माँ ने ही आपको यहाँ बुलाया है। जनरली आई एम शिवा वर्शिपर, आई कांट कॉल माई सेल्फ अ डिवोटी, बट शिव भगवान ही मन में है जब से मैंने श्री रुद्रम सीखा था बचपन से। तो उन्होंने बोला कि माँ ने आपको बुलाया है। दैट वाज अगेन अ वेरी वेरी बिग रेवलेशन फॉर मी। एंड फिर उन्होंने वो निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरुपप्लवा, ललिता सहस्त्रनाम का मेरा फेवरेट लाइन्स है, उन्होंने उससे स्टार्ट किया एंड देन ही गेव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस टाइम्स आई यूज्ड टू गेट एंग्री एंग्री, यानी मुझे ये पता ही नहीं था कि गुस्सा एक गलत चीज है। सो वेरी स्ट्रेंज दैट हम जैसे मेरा उपनयन संस्कार होने के बाद वगैरह भी आई यूज्ड टू रीड सम स्टफ हियर एंड देयर एंड थोड़ा बहुत वेद वगैरह पढ़ना एंड पूजा, वो सब तो चलता ही है सब कुछ। बट ये जो एस्पेक्ट है कि गुस्सा इज अ बेन टू अ ह्यूमन लाइफ, ये जो है स्वामी जी ने उस दिन रात को पहली बार ही ब्रॉट इट टू माई नोटिस। एंड एट दैट टाइम व्हेन ही वाज एक्सप्लेनिंग टू मी कि एसएफ प्रसाद आप क्या कर रहे हो, क्यों, व्हाई आर यू गेटिंग सो एंग्री, एंड ही वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट एंड दैट वाज एक्सप्रेस्ड ऑन हिज फेस। जैसे आप स्वामी जी को जानते हो, कभी ऊंचे स्वर तो होते नहीं, ओनली चेहरा एकदम एक पिंकिश हो गया था। एंड ऑल द डिवोटीज दैट डे आफ्टर दैट मीटिंग दे फेल्ट कि स्वामी जी ने कभी ऐसा एक ये नहीं हुआ था तब तक। लेटर ऑन ही टोल्ड मी, प्रसाद आपको कोई भी साधना करना है, कुछ भी करना है, तो दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप वो साधना के टाइम में आपको क्रोध आते जाता है या फिर आप झूठ बोलते हो, तो साधना फायदे में नहीं होगा, इट विल नॉट हैव एनी रिजल्ट। सो दैट इज़ अ जर्नी। फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट स्वामी जी, वो अभी भी मुझे वो थिंग इज completely visible in front of my eyes. You know, that's one of the greatest things to happen in my life. स्वामी जी को 2012-13, that was the time when I met him first. I went to Bombay because my brother had called Swamiji to Bombay. From Bombay he was to come to Bangalore. So I went to Bombay
to see him, seek his blessings, and also to know what kind of food my brother is preparing for Swamiji, because he has certain specific ideas and systems. So then I remember very well the day when I went. By the time, Ganesh said that I have to buy vegetables and everything, keep ready, and then we'll go to meet Swamiji. He had given some time, 7:30 at night. I went there, and other, so many things were there in my mind. So when I went and saw Swamiji, tears, just started rolling down like anything, Even today when I think of that situation, it is something very, very different, divine and different. So from that day, somehow, I have the inner confidence in dealing whatever I have to deal. So these are great blessings of Swamiji. तो मेरे मदर के ब्रदर हैं गणेश करके, गणेश ओम, ही इज़ अ वेरी ओल्ड डिवोटी. वे जो हैं, ही वॉज रीडिंग दिस स्पीकिंग ट्री. तो हिज होलीनेस यूज्ड टू राइट इन दैट, एंड माय uncle was facing some problems, and he was very desperate to meet his guru. Maybe the call had come. So then he took all the effort and he located Swamiji. That time तो इतना भी नहीं, मैं जब तक आ गया था तब तक एटलीस्ट ईमेल, और एंड आई थिंक समबडी वाज देयर टू इंटरेक्ट एंड ऑल. गणेश मामा मेरे से 4-6 महीने पहले ही काइंड ऑफ इंटरफेस विद स्वामी जी. तभी तो ओनली ईमेल वाज द ओनली वे. And he called, His Holiness called Ganesh Mama, and Ganesh Mama traveled all the way. He met him. And that time, in that 2012-13 phase, I was undergoing a very, very tumultuous time in my business. And things were crumbling apart from all sides and all directions. And I was literally under too much pressure. I was just married and 3 years into my marriage. And Kirtan was just born. My son Kirtan was just born 2.5 years old. So there was like a problem from the industry side. There were problems inside the company. Everything was like, and my whole efforts of some 13 years of my actual work was under severe question. Us time mein my mama pushed me. He pushed me very hard to meet Swamiji, His Holiness. So then, because he pushed me so much, and I am so thankful to him, because generally I would not go looking for a guru somewhere. That has never been my एक प्रवृत्ति नहीं रहा है. तो श्रृंगेरी जगत गुरु से हम मिल गए 2003 में. I had my this one, and we all of us South Indians, we either follow the Kanchi tradition or Sringeri tradition or both. For us, Adi Shankaracharya is the guru, and वहाँ से we follow the tradition. हम लोगों का उपनयन संस्कार होता है. हर बड़े चीज़ करने के पहले जगत गुरु का दर्शन करके आते हैं. बिकॉज माई फादर पास्ड अवे इन 97 एंड ही वॉज नॉट वेरी वेल ड्यूरिंग हिज लास्ट दिस वन. वो बार बार जाना वगैरह कम हो गया था, बट गुरुज यूज्ड टू कम. तो वी नेवर हैड द थिंग कि इधर जाना है उधर जाना है, ये गुरु वो गुरु. दैट काइंड ऑफ थिंग वॉज नॉट देयर. वी स्ट्रिक्टली फॉलोड कि फादर इज आवर गुरु. ड्यूरिंग उपनयन संस्कार ही गिव्स अस द गायत्री मंत्र, एंड देन वो सिस्टम चलता है. बट माई अंकल इंसिस्टेड. And then I met Swamiji, and today I can confidently say कि वो जो सब भी cobwebs थे, आप जानते हैं इंडिया में जो businesses होते हैं, it's very easy to say startup कर लो, ये कर लो and all that, but then जो legal complications है, जो legal procedures है, जो compliances है, the hundreds and thousands of compliances, आज भी doing business in India or winding up a business is not very easy. Anybody can do a small thing and put you into trouble. तो वो सब जानकारी नहीं थी, but slowly, at that time I was into debt also. The company was into debt, and slowly those cobwebs have gone away. अभी भी कुछ 1 or 2% उसके problems हैं, but then भौतिक रूप से and spiritual रूप से, both physical and spiritual and attitudinal shift change
सब कुछ स्वामी जी हैज़ प्रोवाइडेड टू मी एंड हिज होलीनेस हैज़ प्रोवाइडेड एक बड़ा मार्गदर्शन जिसको बोल सकते हैं, या एक कंप्लीट मार्गदर्शन जिसको बोल सकते हैं. तो दैट इज़ हाउ इन 2012-13 टाइम आई मेट हिम एंड God is always there. I just want to share a small incident, as Prasad was telling, during the most turbulent time of our business in 2013. मतलब एक ऐसा ये हुआ था which was a very very peak incident. It was a very bad incident in our business. And one day before that, Prasad जी को स्वामी जी से मेल आया saying that Swami ji will remove all the thorns in your path. And it is a very, I shouldn't say it's a coincidence at all because it's a known thing. जब तक वो phase था, it was for around 1 month or so, every alternate days he used to get a mail from Swami ji. Like, just itna hi ki take care of yourself. And after that incident, he has never received any mails from Swami ji. So that's like, it's this one to show that मतलब भगवान हमेशा है हमारे साथ, that even if things don't go well, that provides us the strength to move on in life. That is more important. We cannot, मतलब हम ये नहीं सोच सकते हैं हमको हमेशा खुशी मिले, like we are always happy and stuff like that. But it's just that, we should just pray that we get that strength to overcome whatever difficult situation we face. See, whichever situation we take, whether it is family, this thing or this thing, we have to bind ourselves, right? And we have to sit, think and get a solution out of it. This was lacking in me to some extent because some emotional factor comes, some other personal factor comes, But then Swamiji's blessings, it gave me the right direction how to think. And even today, I don't start my day without saying Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Se Gurave Namah, Guru Paduka Abhyam Namah, Om Swamine Namah. This is the first thing. As soon as I get up, this is the first thing I say and drink the water, which, I keep it there. So that kind of, inner strength which is required especially for a lady, to deal with all the situations in the house, because 2-3 families all together we are running the company. So that was Swamiji's blessings which gave me the right strength and solved the entire issue. सामान्यता का तो वो जो शब्द है that will not go with his holiness. असाधारण maybe once in a युगा टाइप. एक उनको तो संत बोलना भी मुझे, संत seems to be a smaller word. बहुत बड़े विभूति हैं वो. उनका जो स्पैन है वो हमारे छोटे से दिमाग से, it is impossible to fathom that. क्योंकि कई लोग जो है मिरेकल्स से प्रभावित होके किसी का अनुयायी बन जाते हैं. कई लोग जो है उनका जो जिज्ञासा, स्पिरिचुअल क्वेस्ट का फुलफिलमेंट के कारण किसी का भक्ति हो जाता है, उनसे ज्ञान प्राप्त होता है. बट एक मास ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये सब होते हुए भी मिरेकल्स, तो यहाँ तो मैं कईयों लोगों को बोलता हूँ ये स्वामी जी तो एक अच्छा वर्ड नहीं है, पर एक मिरेकल फैक्ट्री जैसे हैं. पास जाओ या ना जाओ, वह नाम लो, एवरीथिंग बिकम्स वेरी वेरी डिफरेंट. यानी जो आदमी सोच नहीं सकता वो सब हो जाता है. आपका वांछितार्थ प्रदायिनी करके जो देवी का जो नाम है, ये वैसे ही है. आदमी ने कभी सोचा नहीं होता है कि ये भी मेरे साथ हो सकता है. वो सब चीजें जो है वो हो जाता है. बट जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो परिवार में एक सुंदरता होना चाहिए, घर के अंदर जो एक सुंदर वातावरण होना चाहिए, एक ऑफिस के अंदर एक सुंदरता होना चाहिए,
एक महिलाओं को जो स्थान न देने के कारण जो पतन हुआ है देश का या फिर हमारे समाज का, शास्त्रों को जो रियल स्थान न देने के कारण जो पतन हुआ है। एक होता है कि आप सप्तशती पारायण करते जाओ और कुछ कुछ उसके साथ करते जाओ, और एक होता है ये जानना कि महिषासुर जो है ही स्टैंड्स फॉर लस्ट एंड एंगर, और जैसे मधु और कैटभ जो है लाइक्स और डिसलाइक्स। तो ये सब जो एक सुंदरता से बहुत ज़्यादा पांडित्य दिखाए बिना एक सामान्य आदमी के अंदर जो ये इंफॉर्मेशन जाना और उसका एसिमुलेट होके जो लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होना, ये जो मास ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक बहुत ही महान विभूति से ही हो सकता है। इन्हें उनका जो ग्रेटनेस है हम फैदम नहीं कर पाएंगे। इन्हें हमको केवल श्रद्धा रखना है बोलना भी गलत है, क्योंकि आप जब अपने सभी तरीके से सब तरफ से आपको सिर्फ अच्छाइयाँ होते दिख रही है, यू आर इम्प्रूविंग इन एवरी वे, तो श्रद्धा तो ऑटोमेटिक जैसे होता है। जस्ट एक इंसिडेंट है कि मैं और मेरा बेटा कीर्तन और मेरी मदर और वसुधा भी जो आ रहे थे आश्रम, तो चंडीगढ़ में एक होटल में रुके थे। तो सवेरे के टाइम हम टेबल में बैठे थे, तो एक सज्जन आते हैं और बोलते हैं हम इस बच्चे को जानते हैं, ये आपके बद्रिका आश्रम के चैनल में इसने जो है गाया हुआ है। तो मैंने बोला हाँ। वो सज्जन कहते हैं कि उन्होंने कभी स्वामी जी को पर्सनल मीट नहीं किया, कभी बद्रिका आश्रम आए नहीं, यानी मैं भी जितना नहीं उनके वीडियो सुना उतने वीडियोस उन्होंने सुन रखे हैं, एंड साधना ऐप का कई सारा उन्होंने साधना किया हुआ है। तो पीपल्स लाइव्स आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड। जो पहले कुछ साल है स्वामी जी ने कभी, मैं जितना जानता हूँ ज़्यादा उन्होंने जैसे ये तंत्र और श्री विद्या उस सब पे उन्होंने ज़्यादा बात किया ही नहीं। उन्होंने ज़्यादा बात जो है चरित्र निर्माण पर ही उन्होंने जोर दिया। ही गेव एक्सट्रीम एम्फोसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, and then slowly he started unfolding all these highly esoteric subjects. So we are blessed to be part of that journey, जहाँ we have seen people transforming. I am myself saying कि ऐसा यानी हमारा खुद का स्पिरिचुअल अंदाज लगाना गलत है, लेकिन मैं अपने फ्रेंड्स को बोलता हूँ कि मैं अपने अंदर I have been able to see transformation. मैं ये नहीं बोल सकता कि 100 एक अल्टीमेट लिमिट है तो मैं 99 में आया हूँ 98। मेरे लिए कि मैं जिस पाताल में खड़ा था मैं जानता हूँ, वहां से मैं कहाँ खड़ा हूँ मैं जानता हूँ, दूसरा कहाँ है क्या है उससे मेरे कोई लेना देना नहीं। आई हैव टू बी बॉदर्ड अबाउट फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड एंड वेयर आई हैव रीच्ड। आई नो आई प्रोग्रेस्ड एंड आई एम प्रोग्रेसिंग एवरी डे, एंड that progress according to me is the biggest miracle that is happening around the world. जो इस एज में इतना मॉडर्निटी ला सकते हैं रिलीजियस एंड राइटियस बिलीव्स को, इतने सुंदरता से ऐप के माध्यम से मॉडर्न ऑडियंस को हमारे धर्म के अंदर फिर से जोड़ना, उनकी डीप आस्था। स्वामी जी का विभूति ऐसा है कि कोई भी इंटेलेक्ट उनके सामने जाके नतमस्तक होना ही पड़ेगा। कोई आदमी बहुत बुद्धिमान है तो इन फ्रंट ऑफ हिम दैट बुद्धि हैज टू सबसाइड। कोई बहुत बड़ा भक्त है, उनके भाव के ऊपर वो चढ़ नहीं सकता। कोई भी आप कर्म योगी ले लीजिए, ज्ञान योगी ले लीजिए, भक्ति योगी ले लीजिए, या कोई दूसरा राज योगी ले लीजिए, क्रिया योगी ले लीजिए, कुंडलिनी साधक ले लीजिए। साधना मतलब आप कितना साध लेंगे, उनसे भी बड़ा साधना उन्होंने इन्फिनिटली, तो कौन उनके सामने कैसे, हु कैन। ऐसे इसमें क्या होता है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करना आवश्यक हो जाता है कि हमारे सामने जो इतनी बड़ी विभूति खड़ी हो गई तो हम क्या हैं। वो जो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कि भाई चलो द वर्ल्ड आउटसाइड, हम कुछ नहीं है इसके सामने, एंड यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट एंड यू हैव टू सी इतना है तो हम कहाँ हैं एंड हाउ वी टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉर आवरसेल्व्स। तो उधर जो है जो इंटेलेक्चुअल वाद विवाद और क्या बोलते हैं वो जो अननेसेसरी डिबेट्स या वन अपमैनशिप वहाँ नहीं चल सकता। तो इसलिए दैट इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। कोई भी नोबडी कैन फैथम हिज डेप्थ, दैट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और जैसे स्वामी जी के रूम में जाना बहुत बड़ी हमारे लिए तो जैसे वैकुंठ में जाना जैसे हो गया। उसके पहले दिन शिवरात्रि में मैंने रुद्रम चैंट किया था, उन्होंने मेरा रुद्रम रिकॉर्ड करवाया। मैंने वो पूरा टाइम सामने बैठे थे एंड आई वाज चैंटिंग। वो चैंटिंग के बाद ही वाज सो हैप्पी एंड ही जस्ट स्टूड अप जगह से। आई ऑल्सो स्टूड अप
एंड वो जैसे एक आशीर मुद्रा होता है, ये इस तरीके का, जो एक ऐसे मुद्रा में खड़े हो गए सही में वहाँ पे, जैसे कि महाविष्णु खड़े हो गए वहाँ पे आके और बोले प्रसाद आस्क मी अ बून। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं और कीर्तन कई बार गए थे, सो वी रीच्ड द प्लेस अ लिटिल लेट एंड हम लोगों के आते बराबर स्वामी जी ने उसको बुलाया, उससे पूछा कि तुम अभी संगीत में क्या सीख रहे हो, एंड मतलब उसको वो गाना गाने के लिए बोला. So these kind of experience and encouragement from Swamiji has always been in his life.